मिताली और शबनम की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:7। यानी ये कहना चाह रहा है कि मिताली वर्तमान में 4 यूनिट की है तो शबनम 7 यूनिट की। उम्र का ये रेशियो है, रेशियो को हम यूनिट में पढ़ते हैं। अच्छा, आगे का जानकारी है कि 5 वर्ष बाद उनका अंतर, यानी मिताली और शबनम के उम्र के बीच का अंतर 18 वर्ष है। और ये रेशियो वर्तमान का है। ये रेशियो कब का है? वर्तमान का। और अंतर कब का दिया है? 5 वर्ष बाद। एक बात बताइए, अगर 5 साल बाद दोनों के उम्र का अंतर 18 वर्ष है तो मेरी उंगली जिधर जाएगी वही बताएगा। राइट राइट, तुम बताना भाई। 5 वर्ष बाद मिताली शबनम के बीच उम्र का अंतर 18 वर्ष है तो आज वर्तमान में दोनों के बीच अंतर क साल का होगा? हाँ, क्या बात है, अंतर कभी नहीं बदलता, उतना ही नहीं रहेगा। तो ये जो 5 वर्ष बाद हमको दे के कंफ्यूज कर रहा है, इसके जगह पे वर्तमान भी बोलेगा तो इतने ना आएगा। यहाँ वर्तमान में अंतर कितना यूनिट? दोनों में उम्र का अंतर यूनिट में कई यूनिट? आप कहोगे ना इस 3 यूनिट का मान क्वेश्चन में 18 वर्ष है, तो 3 यूनिट का मान 18 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान 6 वर्ष। अगर 1 यूनिट का मान 6 वर्ष तो बताइए दोनों का योग 11 यूनिट होगा। सर 1 का 4, 1 का 7 दोनों मिला के, तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 6 वर्ष, तो 11 यूनिट का मान 11 गुणे 6 वर्ष। क्या आंसर हमारा 66 वर्ष होगा इसका? तो जो वहां पे 13 था ना उसको 18 कर लेना आप, क्योंकि ऑप्शन में 66 वगैरह दिया था ना। कह रहे एक पिता 20 वर्ष पहले अपने बेटे से 12 गुना बड़ा था, तो बताइए 20 वर्ष पहले पिता और बेटे का उम्र का अनुपात क्या होगा? यस, एकदम सिंपल ही सोचिए। 20 वर्ष पहले सर पिता और पुत्र का जो अनुपात होगा वो 12:1 होगा, क्योंकि अगर ये 1 है और ये 12 है तो बड़ा ही ना है, ऐसे लिख लेना है। आगे कह रहा अब मतलब वर्तमान। वर्तमान में वह अपने बेटे से दुगना है, तो आपको ये वर्तमान का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। दुगना का मतलब क्या हुआ? अगर बेटा 1 है तो पिताजी 2 होंगे ना। अच्छा एक बात बताइए, लग गया? पिता और पुत्र का अंतर 20 साल पहले कितना दिख रहा है आपको? और पिता और पुत्र का अंतर वर्तमान में कितना दिख रहा है? क्या ये पॉसिबल है? सर किसी भी 2 व्यक्ति का उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता, चाहे पहले देखो या वर्तमान में देखो या बाद में देखो। बता, ये मेन कॉन्सेप्ट था। अंतर बराबर होना चाहिए कि नहीं? यहाँ है, करना पड़ेगा ना। यहाँ अंतर कितने का है? यहाँ इसको बराबर करना होगा, तो 1 और 11 को बराबर करने के लिए क्या करें? सर 1 में 11 का गुणा कर दें, यही ना। तो अगर गुणा करेंगे तो क्या रेशियो चेंज हो जाएगा? 11 का गुणा 2 में होगा तो, और 11 का गुणा 1 में होगा तो, इसमें आपने किसी का गुणा किया तो ये रेशियो तो ज्यों का त्यों रहेगा ना। जब रेशियो बैलेंस कर दिए, अब आप इसको नहीं देखना है, बैलेंस के बाद वाले में ही तुलना करना है आपको। पुत्र को देखिए 1 से 11 10 बढ़ा, पिता को देखिए 12 से 22 10 बढ़ा। ये जो 10 यूनिट बढ़ रहे हैं लोग कितने साल में? आप कहोगे वर्तमान में पुत्र 11 का है, 20 साल पहले 1 यूनिट का है। ये जो 10 का अंतर आया वो रियल में 20 साल ना। 10 यूनिट का मान 20 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान, अगर 1 यूनिट का मान 2 वर्ष, तो आपको जो निकालना है अब यहां से निकाल सकते हैं। पूछा है पुत्र और पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु नीचे वाला था ना, तो पुत्र कितना यूनिट? अगर 1 यूनिट का मान 2 वर्ष तो 11 यूनिट का मान। पिता 22 यूनिट, 1 यूनिट का मान 2 वर्ष तो 22 यूनिट का मान। तो क्या हमारा आंसर ए ऑप्शन होगा? 22 वर्ष और 44 वर्ष।
इसमें अंतर बराबर करना था आपको, क्योंकि अंतर बराबर रहता है। हाँ, तो एज में ऐसे ही बोला जाता है, ये एज का लैंग्वेज है कि आप जोड़ेंगे और घटाएंगे। पिता पुत्र का ही है, और ये जो 2:1 है ये भी तो पिता पुत्र का है। कॉन्सेप्ट क्या था कि पिता और पुत्र का अंतर जो 20 साल पहले रहा होगा वही अंतर न वर्तमान में भी रहना चाहिए। लेकिन क्या अंतर सेम था? नहीं। एक बात समझिए आप मेरा, इन्होंने ये कहा था कि सुनना ध्यान से बाबू, 20 साल पहले पिता पुत्र का 12 गुना है, तो आपने इसको 1 माना तब ने 12 लिया। हो सकता है आपका मन, आप इसको 2 मानते थे, यहां 24 लेते आप। तो मान लीजिए आपने पहला डेटा ले लिया कि नहीं सर हम मान रहे पुत्र का 1 यूनिट और उसका 12 गुना कर देंगे तो 12 यूनिट हो गया। ठीक है, आगे जो जानकारी दिया आपको वर्तमान में दे दिया, तो आपका कॉमन सेंस कहता है कि नहीं कि 20 साल पहले अगर बेटा 1 यूनिट माने हैं तो क्या हम वर्तमान में भी 1 यूनिट रहेगा क्या बेटा? इमेजिन करो थोड़ा सा कि 20 साल पहले पिताजी मान लो 12 साल के हैं, ऐसा होता नहीं है, कलयुग है, कुछ हो सकता है। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, 20 साल पहले पिताजी का साल मान लिए हम लोग, 12 है तो यूनिट, लेकिन थोड़ा सोच के बोलो कि मान लो 12 साल, इसको 1 साल है, इसको 12 साल बोलूं, क्या ये डेटा सेटिस्फाइड होगा कि नहीं? 12 गुना न रखना है। तो सोचो कि 20 साल पहले अगर कोई 12 साल का है और वर्तमान में जब मैं 1:2 लिखूंगा तो गड़बड़ नहीं लग रहा है? सर 20 साल पहले कोई 12 साल का है, वर्तमान में 2 साल का रहेगा, बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये आप अपनी सुविधा और आदत के अनुसार मानते हैं कि 1 तो 2 नहीं, लेकिन क्या दुगना ही अगर रखना था और 11 का अंतर रखना है, समझना बात को, तो 11 का अंतर बनाने के लिए हम 11 और 22 भी तो मान सकते थे। 11 और 12 का, 11 और 22 का अंतर 11 होगा ना, और आप कहोगे ना कि कौन साल बढ़ना है? 20 साल। तो ये आइडिया लगा रहा है ना कि थोड़ा आगे जाना चाहिए 12 से कि पीछे जाना चाहिए 2। अब बेटवा 1 के रहेगा, बढ़ेगा नहीं क्या? कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि 1 माने हो 20 साल पहले, तो आज 1 क्यों मान रहे हो? तनी बढ़ा के मानो। तो आपको ये बोला था दुगना लेना, ये थोड़े बोला था कि 1:2 लेना। वो तो आप अपनी सुविधा के लिए लेते हो। क्या हम 11 और 22 भी ले सकते थे कि नहीं? और जैसे ही 11 और 22 लेते, ये दुगना वाला बात सेटिस्फाइड हो जाता और मेरा सर अंतर भी बराबर हो जाता। अभी इसके पहले क्या कॉन्सेप्ट बोला था कि सर 2 व्यक्ति के बीच उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता। तो जब मैंने 20 साल पहले अंतर 11 बना दिया, तो मैं चाहूंगा ना कि वर्तमान में भी अंतर 11 रहे। तो अंतर 11 पर दुगना होने के लिए डेटा क्या 11 और 22 था? अंतर 11 हो रहेगा और दुगना भी हो जाएगा, और दोनों सेम नंबर से बढ़ेंगे। 12 वाला 22 हुआ तो 10 बढ़ा, और 1 वाला 11 हुआ तो 10 बढ़ा। क्या दोनों 20-20 साल बढ़ा है तो समाने ना बढ़ना चाहिए? तो दोनों 10-10 बढ़ा। तो इस केस में कहते हैं 10 यूनिट का मान 20 साल, तो 1 यूनिट का मान तो 11 यूनिट का मान, अब 22 का नहीं हो जाता आपका आंसर। ये तो हमारे आदत में हो गया कि दुगना बोली तो 1:2 मान लेंगे। क्या केवल 1:2 ही मान सकते हैं? नहीं सर, अंतर को बराबर रखना है तो उसके हिसाब से कुछ दूसरा भी मान सकते हैं। क्लियरिटी मिला? किसका था डाउट? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सर हमको आदत है, थोड़े ना हमको इतना डीप सोचना होता है। जब भी दुगना बोलता है तो हम क्या मानते हैं? 1:2 मानते हैं सर। जब भी 12 गुना बोलता है तो क्या मानते हैं? 1:12। और जो कॉन्सेप्ट है कि अंतर बराबर होना चाहिए वो हम कर देते हैं, अपने आप रेशियो बैलेंस हो जाता है। ये जल्दी होता है, थोड़ा फास्ट होता है यार। कौन बैठ के सोचेगा 11-22 मानी कि 2-4 मानी कि 3-6 मानी? बहुत सारा ना दुगना नंबर है, इसलिए का हो। चलिए समझते हैं, देखिएगा। कह रहे हैं नताशा और कृष्ण की वर्तमान आयु का
योग है ना जी 50। वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। इसका मतलब क्या हुआ कि नताशा और कृष्णा के प्रेजेंट एज को ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा 50। तो क्या आप केवल इसे एक सिंगल लाइन से बता सकते हो नताशा क साल की, कृष्ण क साल का हिस्से पता 25-25 का है? नहीं नहीं नहीं, वो हम ये पढ़ने नहीं बोले, हम एक सिंगल लाइन से पूछ रहे हैं कि अगर केवल ये जानकारी है नताशा और कृष्ण का वर्तमान उम्र का योग 50 है तो किस सिर्फ इस लाइन की वजह से हम नहीं बता पाएंगे कौन कितना साल का है, आगे भी जानकारी चाहिए। यस दिया हुआ है 10 वर्ष पहले नताशा से दुगना उम्र के थे कृष्ण, यही है ना, कृष्ण नताशा से दुगना उम्र के थे। तो बताइए कृष्ण अगर नताशा से दुगना उम्र के थे तो रेशियो क्या होना चाहिए? चलिए सिंपल मानते हैं 2:1। ये रेशियो कब का सर? 10 वर्ष पहले का। गुड, 10 वर्ष पहले, बहुत अच्छा। एक बात बताइए, अगर वर्तमान में दो लोगों को जोड़ के 50 साल है तो 10 साल पहले दो लोगों को जोड़ के क साल होगा? ऐसे समझिए, ऐसे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम आप हैं दो लोग, हम दोनों को आज एज हम लोग का क्या है नहीं पता, लेकिन दोनों के एज को आज जोड़ा जाए हम लोग 50 साल के हो गए, हमारा आपका मिला के। हम अकेले नहीं है 50 साल के, हमारा आपका मिला के। 10 साल पहले दोनों लोग चलते हैं, 10 साल पहले हम 10 साल घटेंगे, आपो 10 साल घटिएगा, नहीं घटिएगा, और दोनों लोग फिर से जोड़ा जाए क्या प्राप्त होगा? होगा ना 30। बोलो भाई कि 50 से रह जाएगा? सर अंतर नहीं बदलता है, योग तो बदलेगा ही बदलेगा, अंतर नहीं बदलता, लेकिन योग आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेगा और पीछे जाएंगे तो घटेगा। तो बताइए नताशा और कृष्ण का 10 साल पहले उम्र का योग क्या 30 वर्ष होगा केवल? यहाँ यूनिट में कितना यूनिट? तो आप कहोगे नहीं 3 यूनिट का ही मान 30 वर्ष है। बोलो भाई, तो 1 यूनिट का मान, अगर 1 यूनिट का मान 10 वर्ष तो आपको चाहिए कृष्ण की वर्तमान आयु, ये जो 2 यूनिट है ना कृष्ण की आयु, क्या ये 10 वर्ष पहले है? हाँ अच्छा, 10 वर्ष पहले 2 यूनिट, तो वर्तमान में कोई यूनिट बता सकते हैं? आपको के छोड़ो, बाद में पहले ये निकालो। 10 वर्ष पहले 2 यूनिट है, आपको 1 यूनिट का मान 10 वर्ष, तो 2 यूनिट का मान, ये जो 20 वर्ष रियल में आया ये तो 10 वर्ष पहले का एज आया। तो कोई अगर 10 वर्ष पहले 20 साल का है तो प्रेजेंट में वर्तमान में क्या वो 10 बढ़ जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। इसका आंसर क्या है? करेक्ट है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी।